पहला सलातीन बाब 11। और सुलेमान बादशाह फ़िरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से यानी मोआबी, अमूनी, अदूमी, सैदानी और हित्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थीं जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम उनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आएं, क्योंकि वो ज़रूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल कर लेंगी। सुलेमान इन्हीं के इश्क का दम भरने लगा और उसके पास 700 शहजादियाँ, उसकी बीवियाँ और 300 हरमें थीं, और उसकी बीवियों ने उसके दिल को फेर दिया, क्योंकि जब सुलेमान बुढ़ा हो गया तो उसकी बीवियों ने उसके दिल को गैर माबूदों की तरफ माइल कर लिया, और उसका दिल खुदावंद अपने खुदा के साथ कामिल ना रहा, जैसा उसके बाप दाऊद का दिल था, क्योंकि सुलेमान सैदानियों की देवी इस्तारात और अमूनियों के नफरती मिल्कूम की पैरवी करने लगा। और सुलेमान ने खुदावंद के आगे बदी की, और उसने खुदावंद की पूरी पैरवी ना की जैसी उसके बाप दाऊद ने की थी। फिर सुलेमान ने मुआबियों के नफरती कमूस के लिए उस पहाड़ पर जो यरूशलेम के सामने है और बनी अमून के नफरती मौलिक के लिए बुलंद मकाम बना दिया। उसने ऐसा ही अपनी सब अजनबी बीवियों की खातिर किया जो अपने देवताओं के हुजूर बखूर जलाती और कुर्बानी गुजरानती थीं। और खुदावंद सुलेमान से नाराज़ हुआ, क्योंकि उसका दिल खुदावंद इसराइल के खुदा से फिर गया था, जिसने उसे 2 बार दिखाई देकर उसको इस बात का हुक्म किया था कि वो गैर माबूदों की पैरवी ना करे, पर उसने वो बात ना मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने दिया था। इस सबब से खुदावंद ने सुलेमान को कहा, चूँकि तुझसे ये फेल हुआ और तूने मेरे अहद और मेरे आइन को जिनका मैंने तुझे हुक्म दिया नहीं माना, इसलिए मैं सल्तनत को ज़रूर तुझसे छीन कर तेरे खादिम को दूंगा। तो भी तेरे बाप दाऊद की खातिर मैं तेरे अयाम में ये नहीं करूँगा, बल्कि उसे तेरे बेटे के हाथ से छीनूंगा। फिर भी मैं सारी सल्तनत को नहीं छीन लूँगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम की खातिर, जिसे मैंने चुन लिया है, एक कबीला तेरे बेटे को दूंगा। सो खुदावंद ने अदूमी हदद को सुलेमान का मुखालिफ बनाकर खड़ा किया। ये अदूम की शाही नस्ल से था, क्योंकि जब दाऊद अदूम में था और लश्कर का सरदार युआब अदूम में हर एक मर्द को कत्ल करके उन मकतूलों को दफन करने गया, क्योंकि युआब और सब इसराइली 6 महीने तक वहीं रहे, जब तक कि उसने अदूम में हर एक मर्द को कत्ल ना कर डाला, तो हदद कई एक अदूमियों के साथ जो उसके बाप के मुलाजिम थे मिस्र को जाने को भाग निकला। उस वक्त हदद छोटा लड़का ही था, और वो मिद्यान से निकलकर फारान में आए, और फारान से लोग साथ लेकर शाह मिस्र फ़िरौन के पास मिस्र में गए। उसने उसको एक घर दिया और उसके लिए रसद मुकर्रर की और उसे जागीर दी। और हदद को फ़िरौन के हुजूर इतना रसूख हासिल हुआ कि उसने अपनी साली यानी मलका तहफनीस की बहन उसी को ब्याह दी, और तहफनीस की बहन के उससे उसका बेटा जनूबत पैदा हुआ, जिसका दूध तहफनीस ने फ़िरौन के महल में छुड़ाया, और जनूबत फ़िरौन के बेटों के साथ फ़िरौन के महल में रहा। सो जब हदद ने मिस्र में सुना कि दाऊद अपने बाप दादा के साथ सो गया और लश्कर का सरदार युआब मर गया है, तो हदद ने फ़िरौन से कहा, मुझे रुखसत कर दे ताकि मैं अपने मुल्क को चला जाऊं। तब फ़िरौन ने उससे कहा, भला तुझे मेरे पास किस चीज़ की कमी हुई कि तू अपने मुल्क को जाने के दर पे है? उसने कहा, कुछ नहीं, फिर भी तू मुझे जिस तरह हो रुखसत ही कर दे। और खुदा ने उसके लिए एक और मुखालिफ अलीयदा के बेटे रज़ोन को खड़ा किया, जो अपने आका ज़ुबा के बादशाह हदद असर के पास से भाग गया था, और उसने अपने पास लोग जमा कर लिए। और जब दाऊद ने ज़ुबा वालों को कत्ल किया तो वो एक फ़ौज का सरदार हो गया, और वो दमिश्क को जाकर वहीं रहने और दमिश्क में सल्तनत करने लगे। सो हदद की शरारत के अलावा ये भी सुलेमान की सारी उम्र इसराइल का दुश्मन रहा, और उसने इसराइल से नफ़रत रखी और अराम पर हुकूमत करता रहा। और सरीदा के इफ्राइमी नबात का बेटा योरबाम, जो सुलेमान का मुलाजिम था,
और जिसकी माँ का नाम जो बेवा थी सरुआ था, उसने भी बादशाह के खिलाफ अपना हाथ उठाया। और बादशाह के खिलाफ उसके हाथ उठाने का ये सबब हुआ कि बादशाह मिल्लों को बनाता था और अपने बाप दाऊद के शहर के रखना की मरम्मत करता था। और वो शख्स योरबाम एक ज़बरदस्त सूरमा था, और सुलेमान ने उस जवान को देखा कि मेहनती है, सो उसने उसे बनी यूसुफ के सारे काम पर मुख्तार बना दिया। उस वक्त जब योरबाम यरूशलेम से निकल कर जा रहा था, तो सैलानी अखिया नबी उसे राह में मिला, और अखिया एक नई चादर ओढ़े हुए था। ये दोनों मैदान में अकेले थे। सो अखिया ने उस नई चादर को जो उस पर थी लेकर उसके 12 टुकड़े फाड़े, और उसने योरबाम से कहा कि तू अपने लिए 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ कहता है कि देख, मैं सुलेमान के हाथ से सल्तनत छीन लूँगा और 10 कबीले तुझे दूँगा, लेकिन मेरे बंदा दाऊद की खातिर और यरूशलेम यानी उस शहर की खातिर जिसे मैंने बनी इस्राएल के सब कबीलों में से चुन लिया है, एक कबीला उसके पास रहेगा, क्योंकि उन्होंने मुझे तर्क किया और सैदानियों की देवी इस्तारात और मुआबियों के देवता कमोस और बनी अमून के देवता मिल्कोम की प्रस्तिश की है, और मेरी राहों पर ना चले कि वो काम करते जो मेरी नज़र में भला था, और मेरे आइन और अहकाम को मानते जैसा उसके बाप दाऊद ने किया। फिर भी मैं सारी मुमलकत उसके हाथ से नहीं ले लूँगा, बल्कि अपने बंदा दाऊद की खातिर, जिसे मैंने इसलिए चुन लिया कि उसने मेरे अहकाम और आइन माने, मैं इसकी उम्र भर इसे पेशवा बनाए रखूँगा। पर उसके बेटे के हाथ से सल्तनत यानी 10 कबीलों को लेकर उनको तुझे दूँगा, और उसके बेटे को एक कबीला दूँगा, ताकि मेरे बंदा दाऊद का चिराग यरूशलेम यानी उस शहर में जिसे मैंने अपना नाम रखने के लिए चुन लिया है, हमेशा मेरे आगे रहे। और मैं तुझे लूँगा, और तू अपने दिल की पूरी ख्वाहिश के मुआफिक सल्तनत करेगा और इस्राएल का बादशाह होगा। और ऐसा होगा कि अगर तू उन सब बातों को जिनका मैं तुझे हुक्म दूँ सुने, और मेरी राहों पर चले, और जो काम मेरी नज़र में भला है उसको करे, और मेरे आइन और अहकाम को माने जैसा मेरे बंदा दाऊद ने किया, तो मैं तेरे साथ रहूँगा और तेरे लिए एक पायदार घर बनाऊँगा, जैसा मैंने दाऊद के लिए बनाया, और इस्राएल को तुझे दे दूँगा। और मैं इसी सबब से दाऊद की नस्ल को दुख दूँगा, पर हमेशा तक नहीं। इसीलिए सुलेमान योरबाम के कत्ल के दर पे हुआ, पर योरबाम उठकर मिस्र को शाह मिस्र से साक के पास भाग गया, और सुलेमान की वफ़ात तक मिस्र में रहा। और सुलेमान का बाकी हाल और सब कुछ जो उसने किया और उसकी हिकमत, सो क्या वो सुलेमान की अहवाल की किताब में दर्ज नहीं? और वो मुद्दत जिसमें सुलेमान ने यरूशलेम में सब इस्राएल पर सल्तनत की 40 बरस की थी। और सुलेमान अपने बाप दादा के साथ सो गया और अपने बाप दाऊद के शहर में दफन हुआ, और उसका बेटा रहबाम उसकी जगह बादशाह हुआ। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।